जब राजनीति करने वाले राघव चड्ढा की हो गई परिणीति। जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की, जो अब शादीशुदा बंधन में बंध चुके हैं और एक दूसरे के लिए तमाम कस्में वादे खा चुके हैं। शादी हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों की शादी कैसे हुई? मतलब एक इंसान पॉलिटिशियन है, दूसरी फिल्म एक्ट्रेस है। एक आदमी कहता है कि यार मेरे पास एक छोटू सी गाड़ी है। एक लड़की है जिसकी बहन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, करोड़पति है, इंटरनेशनल फिल्मों में काम करती है और वो खुद हीरोइन है। नहीं जानते? हमें लगा कि हम आज आपको सुनाते हैं इंग्लैंड से लेकर राजस्थान में इनकी शादी की पूरी कहानी। तो राघव और परिणीति की जो कहानी है, दरअसल इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं होती है, ये इंग्लैंड में होती है। और इंग्लैंड में जब ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे तब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। हालांकि तब इनकी लव स्टोरी शुरू नहीं हुई थी, इससे मुगालते मत रहेगा। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की पढ़ाई की है। सो खाली हीरोइन नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है जिनसे ब्याह किया राघव चड्ढा ने। वहीं राघव चड्ढा ने वहीं पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। और जब ये दोनों वहां पर पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में, तब इन दोनों को वहां पर एक अवार्ड मिला था, भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड। सो आई थिंक वो पहला मौका था जब दोनों पहली बार एक कार्यक्रम में साथ साथ आते हैं। यहां पर दोनों के बीच में जान पहचान होती है, क्योंकि दोनों इंडियन बैकग्राउंड से, तो दोनों की दोस्ती यारी बढ़ती गई, लेकिन सिर्फ दोस्ती रह गई। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की करियर जर्नी जो रही वो ऑलमोस्ट एक तरह से रही। यहां पर इनकी मुलाकात हुई 2011 में, दोनों ने अपने अपने करियर की शुरुआत की। 2011 में फिल्म आई थी लेडीज वर्सेस रिकी बेल, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। परिणीति ने फिर शहजादे में हो गई। और यही वो साल था जब राघव चड्ढा भी अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल के करीब आ रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें तमाम ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा, जिसके बाद उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। बाद में अरविंद केजरीवाल के काफी करीब जाते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते हैं और अब तो पंजाब में सुपर सीएम कहलाते हैं। उनकी शादी में 4 सीएम पहुंचे। पंजाब के सीएम जो थे वो यहां पर डांस वांस करते नजर आए। काफी शानदार तरीके से शादी ब्याह रहा। लेकिन परिणीति के साथ इनकी राजनीति करते हुए आशिकी जो है वो साल 2022 में शुरू होती है और इसकी जगह जो है वो भी पंजाब ही बनता है। साल 2022 में इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब हुई। चमकीला फिल्म की शूटिंग शायद थी, कोई पंजाबी फिल्म थी शायद, उसकी शूटिंग हो रही थी। परिणीति वहां पर जाती थी और कहा जाता है कि राघव को वहां पर अपनी पुरानी मुलाकात जो है इंग्लैंड वाली याद आई और परिणीति चोपड़ा से मुलाकात करने के लिए सेट पर पहुंच गए और सेट पर ही दोबारा जो पुरानी यादें थी उनको ताजा किया। इसके बाद इन दोनों की बातचीत बढ़ती गई और एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आते रहे, क्योंकि दोनों आई थिंक 32 साल की उम्र हो गई थी, तो दोनों लाइफ में सेटल्ड होना चाहते थे। फिर दोनों की मुलाकात, बात, संवाद और इशारों में दोनों ने सोशल मीडिया पर यह इशारा करना शुरू कर दिया कि अब हम साथ साथ। 2022 की इस मुलाकात के बाद परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था कि जब हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया तो मैं जान गई थी कि आखिर मेरी एक मुलाकात उस शख्स से हो गई जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। उनकी नजर में राघव चड्ढा जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सपोर्टिव हैं, जिनका ह्यूमर शानदार है, जिनकी दोस्ती जो है वो काफी रियल है और वो कहती हैं कि मेरे लिए वो घर की तरह है जहां सुकून मिलता। हालांकि तब नाम डिस्क्लोज नहीं किया, तब खाली कहानी आई थी। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आता है जहां पर राघव और वो पहली बार नजर आए थे और वहीं से मीडिया ने हल्ला शुरू कर दिया कि बाबू कुछ तो यहां पक रहा है, कुछ जबरदस्त तरीके से पक रहा है। फिर होटल जाते हैं एक लंच के लिए मुलाकात करने और वहां पर कैमरे में फिर कैद आते हैं। कई लोगों के लिए शॉकिंग वीडियो था, क्योंकि परिणीति जो थी उनका नाम कहीं नहीं आया था। राघव चड्ढा पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। लेकिन फिर राघव चड्ढा से एक दिन सवाल पूछा गया कि भैया ये परिणीति का क्या सीन है? तो जो ब्लश मारते हुए ऐसे शर्माते हुए कह रहे हैं कि यार मुझसे आप राजनीति के सवाल पूछिए, परिणीति के नहीं। तो वहां से आई थिंक ये मामला काफी हाईलाइट हो गया था और राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट आते वक्त इस सवाल के जवाब में इशारों में ये क्लियर कर दिया था कि वो डिनाई नहीं कर रहे कि देयर समथिंग कुकिंग बिटवीन राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा। इसके बाद फिर मुस्कुराहट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई और कई सारे बातें निकल के आई। फिर राघव से पूछा मीडिया वालों ने कि भैया क्लियर कर दो यार, कर रहे हो तो बता दो, नहीं कर रहे हो तो बता दो। तो कहा जब शादी करूंगा तब बता देंगे। फिर आईपीएल के बीच में भी इनकी तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि पंजाब और मुंबई का मैच देखने के लिए दोनों साथ में मोहाली पहुंचे थे और वहां लगा कि मामला क्लियर। तो वो आईपीएल मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी भी मोहाली में मैच हुआ था, तब भी इनकी शादी की चर्चाएं चली थी। फिर थोड़े बहुत डाउट्स तब भी जो लोगों के मन में थे वो क्लियर कर दिया। आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं संजीव अरोड़ा जी, उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ था और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया जिसमें लिखा कि मैं अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं इनको और दोनों का साथ, दोनों का प्यार आनंद से भरा रहे, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। और उसके बाद सबने कहा कि यार अब तो आम आदमी पार्टी वाले ने कह दिया, अब तो इस पर ऑफिशियल ठप्पा लग गया।
इसके बाद परिणीति और राघव ने 13 मई वो तारीख थी जब एक दूसरे को अंगूठी अंगूठी पहनाई और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में कपूरथला हाउस में इनकी एंगेजमेंट हुई थी। तब तमाम नामी गिनामी हस्तियां आई थी। फिर प्रियंका चोपड़ा पहुंचे थे, निक जोनस पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम लोग पहुंचे थे और फिर धीरे धीरे क्लियर हो गया। सगाई से पहले राघव चड्ढा ने भी एक ट्वीट किया था और उस टाइम आम आदमी पार्टी उपचुनाव में जीती थी। तब इन्होंने लिखा भी कि जलंधर ने इस दिन को और स्पेशल बना दिया और बहुत खुश हूं कि परिणीति मेरी लाइफ पार्टनर है। हम जैसे मिले, बहुत ही मैजिकल पल था, कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं गॉड को थैंक यू करता हूं। मुझे राजनीति करते करते परिणीति मिल गई, मुझे खुश है कि मेरी लाइफ में परिणीति आई। आई एम वेरी थैंकफुल। और तमाम चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आई और उसके बाद फिर दोनों इश्क के परवान में डलते गए। फिर तो उसके बाद सब खुल्लम खुल्ला खेलता। अभी हाल फिलहाल में चर्चा फिर आई थी जब शादी यहां पर हो रही थी और राघव चड्ढा का एक वो पॉलिटिकल आया कि इनकी कमाई इतनी है, ये है वो है, बट इन सारी चीजों से हटके दोनों काफी क्यूट लग रहे हैं। दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं और विंटेज कार से राघव लेकर बारात पहुंचे थे। भगवंत मान ने खूब सारा डांस वांस आज किया। हरभजन सिंह पहुंचे थे। 100 से ज्यादा राजस्थानी साफा जो है वो तैयार कराया गया था और एक बोट, क्योंकि लीला पैलेस वो होटल है जहां पर पानी है, तो उसके बीच में बोट सजाकर लाया गया। मतलब जगह बड़ी प्रीमियम है। आदित्य ठाकरे, हरभजन सिंह दोनों यहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर अच्छी तस्वीरें निकल कर आई और तमाम लोग खुश थे। तमाम सिंगर्स जो थे वो भी यहां नजर आए। हालांकि प्रियंका चोपड़ा जो हैं, उनकी कजिन सिस्टर, वो यहां नहीं पहुंची थी और बस यही सब चल रहा था। मनीष मल्होत्रा पहुंचे थे, तमाम और लोग भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर शादी बढ़िया रही। दोनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और लेट्स जस्ट होप की राजनीति परिणीति सब राघव भाई का चलता रहे। बाकी देखते हैं, फिल्में भी आने वाली है इस साल। कोई फिल्म भी परिणीति चोपड़ा की आने वाली है। उदयपुर में शादी, मतलब ये भी एक अच्छा है ना यार, लाइफ में सेटल्ड हो तब शादी करो, शादी ब्याह, और अच्छी जगह करो, तमीज की जगह करो। 4 मुख्यमंत्री यहां शामिल हुए थे, वो भी दिलचस्प था। तो कुल मिलाकर ये उनकी लव स्टोरी थी। इनकी लव स्टोरी से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि बाबू करियर बना लो, अच्छी लड़की मिल जाती है। और लड़कियों के लिए बाबू सक्सेसफुल हो, सुंदर हो, सक्सेसफुल हो लाइफ में, सो अपने हिसाब का सॉर्टेड लड़का मिल जाता है। सो इन शॉर्ट, पढ़ लिख लो बेटा, मौका या करियर में कोई भी काम कर रहे हो उसको कर लो तमीज से। उसके बाद जिंदगी सेटल्ड हो जाना, सॉर्टेड जिंदगी हो जाती है। और कोई सबक है? मतलब हमको क्या पता है, हमारी थोड़ी ना हुई, हम खाली ज्ञान दे रहे हैं आपसे। बाकी आप लोग को होगा बताएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।